तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं लर्निंग जोन। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का जो फॉर्म होता है, फॉर्म 10 मतलब जो लास्ट रिटर्न होता है, वो हम देखेंगे कि आपको कैसे फाइल करना है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर्म 16 आपको कैसे फिल करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो अभी ये जो है सेकंड फॉर्म हम भरने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों फॉर्म एक साथ में नहीं भर सकते, क्योंकि उसका जो हम फॉर्म 16 भर देते हैं तो उसका अप्रूवल आने में 2, 3, 4, 5 दिन लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना दिन लग सकते हैं। तो अप्रूवल आने के बाद में फिर उसका ड्यू डेट आपको दिख जाता है कि जब हम फॉर्म 10 ओपन करेंगे तो उसके ऊपर ही दिख जाता है उसका ड्यू डेट क्या है। तो आपको वो विद इन ड्यू डेट भरना है। अगर आप विद इन ड्यू डेट नहीं भरेंगे तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेवी पेनल्टी आपको लग सकती है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे कि आप इसको कैसे फाइल करना है। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पे कौन से डिटेल्स फिल करने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने अभी लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में आने के बाद रिटर्न्स में जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा एक फाइनल रिटर्न का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप जा सकते हो या फिर रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। तो रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में ये पेज आपके पास में इस तरह का आ जाएगा। तो आपके पास में ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे GSTR 10 नंबर का फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो भरने का रिटर्न, फाइनल रिटर्न GSTR 10। तो इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक प्रिपेयर ऑनलाइन, एक प्रिपेयर ऑफलाइन। तो ऑफलाइन जिनको भरना है उनके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि किनको ऑफलाइन भरना है। तो जिनके रिकॉर्ड्स 500 से ज़्यादा है उनको ऑफलाइन यूटिलिटी से भर देना है ये रिटर्न को। और जो टेबल नंबर 8A, B एंड C के अंदर जो डेटा फिल करेंगे वो ऑफलाइन भर सकते हैं, और 8D के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रिपेयर ऑनलाइन आप कैसे भरेंगे। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे, आपके ऊपर नाम और नीचे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आपका अगर कुछ आपको मतलब आगे के लिए अगर आपके साथ में कुछ कांटेक्ट करना है डिपार्टमेंट को, तो फिर उसके लिए अगर आपका जो एड्रेस है वो अगर चेंज हुआ है तो फिर आपको वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके लिए सिर्फ आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन मिल रहा है आपको, और आप आपका एड्रेस जो करंट का एड्रेस है आगे के लिए कांटेक्ट करने के लिए वो आप यहाँ पे एंटर करके सेव कर सकते हो। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और दूसरा है CS सर्टिफिकेट। तो ये यहाँ पे CS सर्टिफिकेट आपको कब लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में कुछ ऐसा स्टॉक है जिनके कि आपके पास में ओरिजिनल इन्वाइसेस नहीं है, अगर आपके पास में स्टॉक पड़ा है बट उसके इन्वाइसेस आपके पास नहीं है, तो फिर आपको किसी CA से सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके डिटेल्स फिर आपको यहाँ पे एंटर करने होते हैं। जहाँ पे आप ये जो ऑप्शन मिल रहा है आपको सेकंड वाला CA सर्टिफिकेट, इसको भी आप ऐड करके वो डिटेल्स भर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप 4 आपको ऑप्शन यहाँ पे भरने के लिए मिल जाते हैं, 3 उसमें से मैंडेटरी है। नेम ऑफ द फर्म इशूइंग सर्टिफिकेट, मतलब जो CA ने ये सर्टिफाई किया है उनका नाम रहेगा, उनका नंबर रहेगा, मेंबरशिप नंबर CA का, और डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट, इतने आपको भरना है। और यहाँ पे आप फाइल अटैच करके वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसको आप फिर आपको बाद में सेव करना होगा। तो इस तरह से आपको ये भरना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 3 विंडो मिलेंगे, उसमें से एक तो अभी ये ओपन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसमें कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है अभी तक। अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये विंडो ओपन हो जाती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में ये जो 8A, 8B एंड 8C मिल रहा है विंडो, ये आपको फिल करना है। इसके अंदर आपको वो डिटेल्स देने हैं, आपके पास में जो भी स्टॉक पड़ा है उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे देने की कितना स्टॉक है। क्योंकि जो आपके पास में स्टॉक है, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद में तो आप उसको सेल करेंगे तो उस पर GST नहीं लगा सकते। तो आपको अभी उन पर जितना GST आ रहा है वो आपको पे करना होगा, क्योंकि आपने जब परचेस किया था तब आपने उस पर ITC क्लेम किया था, तो आपको भरना होता है यहाँ पे डिटेल्स आपके पास में कितना स्टॉक है। तो हमारे केस में कोई स्टॉक नहीं है तो ये नील रिटर्न जाएगा। अगर आपके पास में है तो फिर आपको इस वाली विंडो में आपको ये डिटेल्स भरने हैं। तो इसी तरह से दूसरी विंडो है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि आपके पास में ओरिजिनल इन्वाइसेस नहीं है। अगर आपके पास में इन्वाइसेस नहीं है तो फिर आपको ये 8D का जो विंडो है ये भरना है, अगर 500 से कम के रिकॉर्ड्स है तो। और अगर 500 से ज़्यादा है तो फिर आप ऑफलाइन भरेंगे। इतना होने के बाद में फिर आपको ये प्रोसीड टू फाइल करना है। तो हमारे पास में कुछ हमें भरना ही नहीं है, कुछ ये 00 रहने वाला है डिटेल्स, तो हम इसको प्रोसीड टू फाइल कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। तो थोड़े टाइम के बाद में अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा फाइल करने का। मतलब ये जो 9 एंड 10 जो आ रहा है ये विंडो, ये आपके पास में ओपन हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ डिटेल्स एंटर करते हो तो फिर आपकी कितनी लायबिलिटी बन रही है ये इसका डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता है। तो हम इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ऊपर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी आप देखेंगे हमने रिफ्रेश कर लिया तो यहाँ पे जो हमारी लायबिलिटी है वो 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमने कोई डिटेल्स एंटर नहीं किए। तो इसको फाइल करने के लिए आपको क्या करना है, ये विंडो के अंदर जाना है 9 एंड 10 वाली,
इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप आ जाएंगे। आपको यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो दिखा देगा। आपका जो कैश का लेजर है उसमें कितना आपका बैलेंस पड़ा है, किसमें कितना है वो आपको दिखा देगा। टैक्स के अंदर कितना है, सेंट्रल के लिए कितना, स्टेट के लिए कितना। जैसे नॉर्मल आपका आप 3B भरते हो तब जैसे आपका बैलेंस दिखा देता है उसी तरह की दिखाएगा। जिस तरह से आप 3B भरते हो उस टाइम पे जो आपको बैलेंसेस दिखते हैं, आपके कितने लेजर्स में कितना कैश पड़ा है वो आपको दिखा देगा, और उसमें से कितना यूटिलाइज होगा वो भी आपको यहाँ पे नीचे दिखा देगा। मतलब आप जैसे नॉर्मली रिटर्न भरते हो कोई भी 3B का, उस तरीके से ये कैलकुलेशन कर लेता है। अगर आपका कुछ लायबिलिटी है तो फिर यहाँ से ये ऑफसेट करके उसको फाइल कर देंगे आप, चेक मार्क करके। तो नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे फाइल GSTR 10 इस पर क्लिक करेंगे। ये ऑफसेट के लिए ये विंडो आ जाती है, बट हमारा ऑफसेट मतलब 0 ही है, ऑफसेट फिर भी करना आपको पड़ेगा। तो इसको एस करेंगे तो इस तरह से आप फिर इसको फाइल कर सकते हो विथ DSC और EVC। जैसे नॉर्मली आप 3B को रिटर्न को फाइल करते हो उस तरह से फाइल विथ EVC कर लेते हैं। तो आपके पास में एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और मेल पे, वो आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर देना है।